पुराना वाला में शायद 9 चैप्टर है, 9। 3 चैप्टर तुम लोग गायब है बीच में से, जैसे नया वाला में पी ब्लॉक गायब रहेगा। ठीक। जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि कौन सा मेटलर्जी गायब रहेगा। ठीक है, चलो हो गया, सब सेटल डाउन हो जाओ, बैठ जाओ आराम से। हो गया, तुम दोनों का बात खत्म हो रहा है। मार खाए हो तुम लोग। क्या बताए अभी हम, तुम दोनों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए, क्या बताए वो बताओ। और वही तो लाइट का असर ही नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तुम लोग को अभी फुर्सत मिल रहा है फिर उस वक्त से। चलो नेक्स्ट टॉपिक निकालो, तो नेक्स्ट टॉपिक निकालो, दहन कर लिए थे यानी कि कंबशन कर लिए थे। ठीक है, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलना। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलना। ठीक है, कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कंबशन होगा, यानी कि दहन होगा, जलेगा। शांत हो जाओ तो, वो हल्ला आ रहा है। बच गई ये लड़की। यहाँ टाइम पास कर रही है। चलो यहाँ जाओ। दो चीज हम लोग कर लिए थे, एक तो विदलन वाला रिएक्शन कर लिए थे। विदलन वाला रिएक्शन यानी कि ये ब्लैक दिखना चाहिए हम लोग, व्हाइट दिख रहा है। व्हाइट सही है क्या जी? ब्लैक करेंगे ना? ठीक है, सही है दोनों कलर। ब्लैक तो है, तो सही है। क्या ब्लैक बोर्ड बोल रहे हो? ब्लैक कलर से लिखना, व्हाइट पे ही। ठीक है, बढ़िया है, चलो। अब रिकॉर्ड करने से तो अच्छा से लिखना पड़ेगा। चलो। नहीं तो कुछ दिन में रिकॉर्ड में भी आदत बना देंगे बच्चा सबका। नया बच्चा सब आएगा तो बाद में। चलो यहाँ आ जाओ। हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन जो है, दो रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं इसमें। क्या है दो रिएक्शन? वो पहला रिएक्शन कौन सा कर चुके हैं? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मार खाओगे, पेज नंबर तुमको नहीं मिलेगा तो। कहाँ कहाँ पढ़ लिए हैं? जिसका हिंदी क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये पहला ऑर्गेनिक रिएक्शन था। दूसरा ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या पढ़े हम लोग? दहन। दहन का इंग्लिश क्या है? कंबशन। कंबशन। कंबशन का हिंदी क्या है? दहन। दहन मतलब जलना। ठीक है, ये दो चीज करनी है। दहन में तो सिंपली क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। किसके साथ? O2 के साथ रिएक्शन। O2 के साथ रिएक्शन। ये बोर्ड का ये आदत ही खराब है, कलर का कोई फिक्स ही नहीं है कि कौन सा कलर चल रहा है। ठीक है। ठीक है, कंबशन सिंपली क्या है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या होगा? प्रतिस्थापन में क्या होगा? प्रतिस्थापन में क्या होगा? अगर मॉलिक्यूल ए बी है और सी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा? ए सी बनेगा और बी अलग हो जाएगा। ठीक, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? फिर तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, हम देख रहे हैं। ठीक, और जो ऑर्गेनिक रिएक्शन में है, खास करके जो ये है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापन का क्या मतलब है? एक एच का हटना। किसका हटना? इस एच का हटना। इसकी जगह कोई भी आ सकता है, समझे? जैसे X2 रहेगा तो कौन आएगा? एक्स आएगा तो क्या बनेगा? आर एक्स, और साथ में बनेगा एच एक्स। एक्स किसका सिंबल है?
हैलोजन ग्रुप का। हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें फ्लोरीन नहीं होगा क्योंकि फ्लोरीन क्या है, बहुत ज्यादा ही, नहीं फ्लोरीन भी तो होगा। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्लोरीन भी होगा, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फ्लोरीन भी होगा, ठीक, क्योंकि फ्लोरीन ही सबसे ज्यादा तेज क्या करता है, रिएक्शन करता है। उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। चलो, ये किसका था? ये पूरा किसका था? सब्स्टिट्यूशन का था। कंबशन में हम लोग क्या पढ़ लिए थे कि जो है CnH2n+2 का रिएक्शन किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। और वो कितना ऑक्सीजन था हम बोले थे, यही याद करने, ये सब रिएक्शन से याद करने बोले थे ना, कितना था? 3n+1/2 ऑक्सीजन। और बनेगा कितना कार्बन बनेगा? CO2 बनेगा, NCO2 बनेगा, प्लस N+1 H2O बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, समझे? दूसरी बात इसमें और एक चीज बताए थे, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन मतलब अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन, तुम क्या बता रहे हैं? उससे पहले क्या बताए? यहाँ पे ये क्या बताए? रिएक्शन कौन सा, किसका रिएक्शन है ये? सब्स्टिट्यूशन का है कि कंबशन का, कौन सी का है? कंबशन का मतलब क्या होता है? दहन। दहन तो उसका हिंदी है, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, जलना यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों कर लिए थे, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। उसी में है नियंत्रित ऑक्सीकरण। नियंत्रित ऑक्सीकरण, जैसे हम बताए थे CO बनेगा, कौन बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है। और कुछ बनेगा तो ये किसके कारण से? ऑक्सीजन का कमी के कारण से होगा, ठीक है। चलो, ये ग्रीन कलर सही चल रहा है क्या, या इसको रेड ले लें? सही है, या फिर बोर्ड को ब्लैक कर ले हम, क्योंकि उसमें ज्यादा दिखता है, इसमें हमको खुद ही नहीं दिखता है। कौन ब्लैक है? ये परफेक्ट ब्लैक है ना? ठीक है, अब दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है, इस पे ब्लू कलर दिख रहा है, सही? सही दिख रहा है। पहली बात ये सिस्टम ही बहुत गंदा है, जिसके कारण से वो यहाँ गंदा दिख रहा है, ठीक है। अब सही है? कहाँ लाइट सब दिख रहा है तुम लोग को? तुम लोग आगे से बोर्ड में कहाँ लाइट दिख रहा है? वो सब ऊपर वाला, ऊपर वाला बंद कर दे क्या? नहीं होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। अब दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया दिख रहे हैं। चलो, हम काला दिखे गोरा दिखे क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग बोर्ड में देखो, पढ़ाई करो। मास्टर के काला होने से क्या पढ़ाई कम हो जाता है? इस तरह होने से तो साउथ इंडियन वाला सब पढ़ने ही नहीं पाएगा। हाँ, ठीक है, वेस्ट इंडीज वाला आदमी सब तो पढ़ेगा ही नहीं वो लोग। नेटिव अमेरिकन सब भी काला। दुनिया में ज्यादा आदमी काला ही है, समझे? तुम काली हो? काली नहीं, उसको उस रंग को कहते हैं सावली। सांवला रंग, सांवला इंडियन कलर जो है सांवला है, ठीक है, काला नहीं है। काला है कौन? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है वो काला है। ठीक है, इसलिए इंडियन सबको क्या कहता है? ब्राउन कहता है, ब्राउन कलर, ब्राउन, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, हम लोग अभी ये पढ़ते हैं क्या? नियंत्रित ऑक्सीकरण। नियंत्रित ऑक्सीकरण। ओह, नियंत्रित ऑक्सीकरण क्या मतलब है इसका?
ऑक्सीजन को नियंत्रण करना नहीं, जो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड करेंगे वो लिमिटेड प्रोवाइड करेंगे, जितना उसको चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेंगे, फुल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल ऑक्सी, ये कलम बेकार हमको ये ये बोर्ड ना बहुत बेकार लगता है, ऑक्सीडेशन कंट्रोल ऑक्सीडेशन, ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज कर लेता अपना, वो बोर्ड भेजना पड़ेगा नोएडा, फिर वापस आएगा इसमें अपडेट तो हो जाएगा, वो बोर्ड जो खराब हुआ है, वो जो पैक है। चलो अब यहाँ आ जाओ, क्या पढ़ रहे हैं, कंट्रोल ऑक्सीजन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन के बारे में बताए थे, 5 बात 6 बात बताए थे। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं और रिडक्शन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसको किसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाँ वही घटना, ठीक है। दूसरा उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जुड़ना या फिर हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या होगा, जुड़ना, ऑक्सीडेशन होगा। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव का निकलना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बेस पे बताए थे, इलेक्ट्रॉन के बेस पे बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना या फिर जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बताओ। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना चार्ज बढ़ते जाएगा, तो उससे ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ये 4 5 बात ऑक्सीडेशन के बारे में बताए थे। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे हम लोग, तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कोई भी है, मान लेते हैं CH4 ही है, CH4 है, इसमें 4 हाइड्रोजन है, 4 में से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे और 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे, उसकी जगह एक ऑक्सीजन डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। पूरी तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये क्या है, फुल्ली दहन जो है क्या है, ऑक्सीजन के साथ फुल्ली रिएक्शन है, समझे। फुल्ली रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल बनेगा। अब CH4 को अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करेंगे, कंट्रोल ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि इसमें से पूरी तरह से नहीं जलाना है, कुछ पार्ट में ही काम करना है, कुछ पार्ट को क्या करना है, कंट्रोल कर देना, ठीक है। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जल के दहन हो जा रहा है, दहन का रिएक्शन हो रहा है। अब कंट्रोल करने के लिए हमको कुछ कुछ कंडीशन देना पड़ेगा, वो कंडीशन क्या है, जैसे कॉपर है, ठीक है। कंडीशन है टेम्परेचर कितना है, 523 केल्विन, 523 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में बताओ तो तुम लोग सबसे पहले। और क्या है 100 ATM, 100 ATM क्या, 100 ATM का क्या मतलब है, वायु दाब, ATM वायु लिखा हुआ है, वायु दाब होगा, ठीक है ठीक है। तो 100 ATM मतलब ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, और ये क्या है, कोई एक कैटलिस्ट है, ठीक है, सपोर्ट करने। तुम लोग फिर नाटक कर रहे हो, क्या बता रहे हैं हमें अभी हम, इसके बारे में क्या बताइए, क्या है, ये कैटलिस्ट है, बहुत अच्छा, मार खाओगे भी, ATM कैटलिस्ट होता है। ये क्या है, वायुमंडलीय दाब है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या है, कैटलिस्ट है, कॉपर, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा रिएक्शन को करने में, और यही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा रिएक्शन को। अब इसके बाद क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या हो गया तुम लोग का, CH3OH, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 है, बैलेंसिंग कर रहा है, बैलेंसिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 लग रहा है, ठीक है। और कोई खास बात नहीं है। अब इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम क्या हुआ, मेथेनॉल, ठीक है। ये क्या बना, मीथेन से क्या बन गया, मिथेनॉल। अब यहाँ पे हम लोग एक अल्कोहल बनाने का चीज़ सीख लिए, क्लास 12 में जो अल्कोहल बनाने का प्रक्रिया आएगा उसमें ये भी तुम्हारा आ सकता है कि अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया में ये वाला पार्ट आ सकता है, ठीक है। कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करके एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, कंट्रोल ऑक्सीडेशन करके एल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं, ठीक है दूसरा रिएक्शन इसी में CH4 का है, किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ पर कैटलिस्ट जो है या फिर, ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो बदल जाएगा, वो क्या है, MO2, एमओ किसका रिप्रेजेंटेशन है हमको बताओ पहले, O3। और कंडीशन है, ये जो डेल्टा है, डेल्टा किसका कंडीशन है, दोनों के बाद बताओ हमको क्या क्या है,
SCHO प्लस H2O। ठीक है, बताओ MO जो है किसका रिप्रेजेंटेशन है? मोनोऑक्साइड का। MO जो है कौन सा मेटल का नाम MO होता है? जो सिंबल है MO किसके लिए है, कौन सा मेटल के लिए है? कोई मेटल तो होगा तभी ना उसका सिंबल लिखे हम रिएक्शन में जो लिखे हैं। क्या है वो? मॉलिब्डेनियम है। ठीक है, मॉलिब्डेनियम। तुम लोग तो कुछ याद किए नहीं, कुछ कुछ याद कर लेने बोले थे। 1 से 30 तक याद हो गया है तुम लोग को? याद हो गया ना? अभी पूछेंगे किसी दिन हम। ठीक है हो जाने हो जा लग गया। ठीक है, अब यहाँ देखो MO2 रहा तो ये क्या बना, बताओ ये क्या बना है? ये क्या है हमको बताओ तो, ये हमको पहचान के बताओ, ये कौन चीज है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप में आता है? ये किस फंक्शनल ग्रुप में आता है? अगर जिस अल्कोहल किसको होगा कहेंगे? अल्कोहल जिसमें क्या रहेगा? OH रहेगा। इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्या दिख रहा है इसमें तुमको? इसका स्ट्रक्चर भी बना देते हैं हम, चलो। इसमें को क्या दिख रहा है बताओ? कीटोन। बहुत अच्छा। कीटोन में तो कम से कम 3 कार्बन चाहिए कि कीटोन के CO के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। CO के दोनों तरफ कार्बन होगा तभी क्या होगा? कीटोन होगा। और गैस करो तुम लोग, क्योंकि पढ़ के तो आयो नहीं हो, गैस करो बस। हाँ, पढ़े हो तो फिर पता कहाँ है? हाँ, एल्डिहाइड। ठीक है, CHO जो रहेगा C11O और H का जो सिंबल रहेगा, ये किसका सिंबल है? एल्डिहाइड का। इसलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है? मिथेनल लिखा हुआ है। ठीक है, मिथेनल। अल लगा हुआ है, ये किसका सिंबल है? एल्डिहाइड का। ठीक है, तीसरा अगला रिएक्शन में चलो। CH3 ऊपर बैलेंसिंग कर लेना। 3O2 जिसका रिएक्शन हो रहा है किसके प्रेजेंस में हो रहा? थोड़ा नीचे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, CH3COO ट्वाइस जो लिखा हुआ है उसका क्या नाम होगा? उसका मॉलिक्यूल कोई बता पाओगे? मॉलिक्यूल। ओ, ये डेल्टा का मतलब भी पूछे थे, डेल्टा का क्या मतलब है बताओ? डेल्टा का क्या मतलब है? एनर्जी। डेल्टा का मतलब उष्मा है, उष्मा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? उष्मा। ठीक है, अब यहाँ यहाँ देखो, तुम लोग तो बहुत याद कर लिए, 30 तक याद कर लियो सब। ये Mn किसका सिंबल है बताओ? हाँ, मैग्नीशियम, मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का। अब इसका नाम क्या होगा? ये क्या है? इसका नाम क्या होगा बताओ? CH3COO का नाम बताए थे हम। CH3COO का नाम क्या होगा? CH3COO का नाम क्या होगा? माइनस। इसका नाम क्या होगा? नाम बताए थे। इसका नाम क्या होगा हमको बताओ तो। ये कौन सा ग्रुप में आता है पहले ये बताओ? कौन से ग्रुप में आता है? ये किस ग्रुप का मेंबर है बताओ? वो वाला तो कौन वाला? वो वाला, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये किस में आता है? कार्बोक्सिलिक। ये देखोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना कार्बन है इसमें? 1 कार्बन है? 2 कार्बन है? तो क्या नाम होगा? 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है? एथ, इथेन। उसके बाद ओइक एसिड लगेगा, ओइक एसिड। नाम बन गया। अब इसी नाम से इसका नाम बनेगा, बताओ इसका नाम क्या बनेगा? बताए थे ना, इथेनोइक एसिड से क्या बनेगा? इथेनोएट। ये बताए थे O8 लगेगा लास्ट में, क्योंकि इसका अगर आयन बनेगा तो ये क्या लगेगा? O8 लगेगा, समझे? इथेनोएट, समझे? तो ये क्या हो गया? मैंगनीज इथेनोएट, समझे? मैंगनीज इथेनोएट है। ठीक है, तो अब मान लो इसके प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? इथेनोएट के प्रेजेंस में। तो क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है। क्या बना रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ये तीनों रिएक्शन और एक रिएक्शन है तो उसको अगला पेज में जाएंगे, क्योंकि पेज में तो अटेगा नहीं। तो इन तीनों रिएक्शन को फटाफट उतारो, उसके बेस में हम लोग एक एक एग्जाम्पल करेंगे फटाफट। इससे पहले वाला भी, इससे पहले क्या था, ये सब तो रिवीजन करा है, सब लिखा हुआ है सब। इसमें कंट्रोल ऑक्सीजन क्यों कह रहे हैं, इसको कंट्रोल ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, सारा हाइड्रोजन नहीं हटा रहे हैं और सारा ऑक्सीजन से नहीं जोड़ दे रहे हैं, समझे, इसलिए कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ कार्बन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। इन तीनों को करो, इन तीनों को बेस पे एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसके बाद क्या करोगे, छुट्टी, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे उसी को। माइक ऑन है ना जी, हेलो, हाँ। हम सेट करके दिए थे, हम तो लास्ट टाइम आए थे, हम तो देखे थे कि माइक ऑन नहीं है, वो जब आई क्या नाम है वो लड़की, आ गई वो, हाँ, वो है नहीं क्या, क्या हुआ, आज तुम लोग अलग अलग बैठ गए हो सब, हम्म। मीटिंग का असर हो गया है। मोबाइल मोबाइल का भी बॉक्स बनाएंगे, जो भी मोबाइल लेके आएगा वही बॉक्स पे डाल के आएगा क्लासरूम में। बहुत बढ़िया किया है। मैथ्स का कितना बजे तुम ही लोग बताओ, जो मैथ्स का बच्चा सब, खास करके चुल्ली वाला सब, तो ये लोग का तो टाइम टेबल में कोई काम है नहीं। तुम लोग बताओ कितना बजे तुम लोग फ्री होते हो सब, सबको मिला के बताओ कौन सा टाइम ठीक रहेगा मैथ्स के लिए, ऑनलाइन 11 से। हाँ, मतलब कि इस, तुम लोग पढ़ाई इस हाल में करो कि मतलब पढ़ाई, मतलब पता ही नहीं चले हम ख्वाब में पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग ख्वाब में पढ़ रहा है। मेरा तो हम कभी फ्री नहीं है। तुम लोग अपना टाइम टेबल थोड़ा मिला के तुम लोग कब कब पाओगे जी, कितना बजे क्लास कर पाओगे, तुम भी हो मैथ्स में है, तुम मैथ्स में हो और तुम मैथ्स में, हाँ। हाँ, तो डिग्री सेल्सियस में 273 घटाओ, कितना बजे मैथ्स कर सकते हो तुम लोग, कितना बजे कर सकती हो मैथ इससे, कितना बजे मैथ्स कर पाओगे, बोलो। कहोगे ना कि हम शाम को 8 बजे फ्री हैं, 7 बजे फ्री हैं, 6 बजे फ्री हैं, 8 बजे से, तुम्हारा तुम्हारा क्या हाल है जी, कितना बजे से फ्री हो गया, 9 बजे। और ठीक है, 9 बजे से देखते हैं, ठीक है, 9 से 10, तो कौन, यहाँ 11 बजे तक रह सकते हैं, क्या नहीं रह सकते, लाइव नहीं आओगे, क्या है, क्या है? वो तरावी पढ़ने जाओ, हम भी तो तरावी पढ़ने जाएंगे। हम तो खुद तरावी, नहीं तो हम लोग तरावी खत्म हो भी जाएगा कुछ दिन में, 21-22 को हम लोग का भी खत्म होगा, तो ठीक है 21-22 के बाद ही करते हैं। ठीक है, अब हम वही सोच के आए हैं, क्या मैथ्स में क्या करेंगे, हम ही बनाएंगे, हम ही सॉल्व करेंगे, तुम लोग खाली देखोगे उतारोगे, क्योंकि तुम लोग घर में बना नहीं रहे हो। पहले बनाने दे देंगे, 2 पेज पढ़ाएंगे, एक पेज पढ़ा के बनाने दे देंगे, ठीक है, मारेंगे यहाँ से अंदर घुसने नहीं देंगे, होमवर्क ऑनलाइन होगा, एक पेज पढ़ा के होमवर्क दे देंगे बनाने, दूसरे पेज में हम खुद बना देंगे सारा होमवर्क, समझे, चेक तुम लोग खुद कर लोगे, समझे, कहाँ कहाँ गलती की हो, कौन कौन सा गलती की हो, क्या हुआ है। इसको बोल रहे हैं, इसको पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है जी, क्या नाम है ये, मुजक्किर ना, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम मुजक्किर है, और एक बच्चा आ रहा था ना, तुम्हारा दोस्त सब क्या हुआ जी, नहीं आएगा हम लोग, नहीं,
और दूसरे बच्चे जो तुम्हारे साथ आने आ रहा था पहले। हाँ, एक को तो उधर कलाम सर के यहाँ देखे हम, वो लड़का और नहीं आएगा हमको लगता है, उधर गया था। चलो ठीक है, इधर उधर करने से देखो कुछ नहीं होगा खास। मेरा एक कौन सा शेर था, हम भूल भी गए। इधर उधर करने से रिलेटेड एक शेर था। इधर उधर कहाँ गया, इधर उधर जी, मिलता ही नहीं मेरा तो। हाँ, नहीं पढ़ेंगे। हम बस देखना चाहते हैं। चलो, तुमको समझ में आ रहा है जी? तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो इधर आगे आके बैठो, कि उसके साथ बीच में पूछो भी क्या है क्या नहीं है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो तो बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, हमको ऐसा क्यों नहीं महसूस हो रहा है? और ये आउट ऑफ सिलेबस क्यों जा रहा है, नीचे कट जा रहा है ये बोर्ड, कोई बहुत ज़्यादा जूम है क्या? हम यहीं पे कट जा रहे हैं, बोर्ड बहुत ज़्यादा जूम है। अब हुआ क्या, हो गया क्या हुआ? कौन? कौन चला गया? बोलो, खत्म हो गया तो? ना ना, चलो यहाँ आ जाओ। सारी स्टेटस देखो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा नहीं समझ में आया? मेरा स्टेटस, ओह वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, वो फारसी में है। जितना भी वो सब कलाम सब रहता है, ज़्यादातर कलाम फारसी में रहता है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। में ये रिएक्शंस है कि नहीं? पहले चौथा पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं, ठीक है। चौथा लो, चौथा। तुम लोग को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट बताए थे, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ आ जाओ। क्या हो गया? वो ख्वाब ही मत देखो जो पूरा नहीं होगा। ईमानदारी से मेहनत करने से जा सकते हो कहीं पे भी, लेकिन नहीं करोगे तो कैसे जाओगे? बिजनेस किसको कहते हैं पहले वो देखो। चलो यहाँ जाओ। ध्यान से देखो, इसमें भी क्या हुआ, ये जो KMnO4 है, KMnO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये CH3CH को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाया है? अल्कोहल बनाया है। क्या बनाया है? अल्कोहल बनाया। ऑक्सीडाइज यहाँ पे तुम लोगों को कैसे दिखेगा कि ऑक्सीडाइज हुआ? यहाँ पे जो कार्बन का अगर तुम देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कार्बन का, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बताओ? CH4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना था? हाइड्रोजन का 2.2। तो हम लोग क्या मानेंगे, किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा? कार्बन की तरफ। तो इस पे 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से आएगा, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? -4। बात समझ में आया? ठीक है, इसी का हम लोग रिएक्शन किए, किसके साथ किए थे? O2 के साथ किए थे। किसके प्रेजेंस में किए थे? Cu के प्रेजेंस में किए थे। ठीक है, और भी जो कंडीशन था वो सब भी रख लो।
और क्या बना था CH3OH, तो CH को इधर लिख देता हूँ 3OH, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, इस 3 के साथ तो कार्बन की तरफ ऑक्सीजन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से कहाँ जाएगा, कार्बन की तरफ जाएगा, जाएगा ना। लेकिन इसमें और इसमें कंपेयर करोगे तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन इधर से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 1 हाइड्रोजन से लेगा, 1 कार्बन से लेगा, और इधर कार्बन से कितना जा रहा है, 3, टोटल कितना हुआ कार्बन पे, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि नेगेटिव चार्ज 2, -2, और यहाँ पे कितना है -4, और यहाँ पर -2, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा -4 से -2, -4 से -2, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा उसको ऑक्सीडेशन, और यानी क्या कहता है ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन हुआ, और घटेगा तो रिडक्शन हुआ, समझ में आई बात। तो उसी तरह इसमें भी हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, KMnO4 अगर क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज किया, अल्कोहल बना, ये और अगर रहता फर्दर तो अल्कोहल को फिर क्या बना देगा, एल्डिहाइड बनाएगा, एल्डिहाइड को फिर क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, समझे। ये रिएक्शन फर्दर चलते रहेगा, लेकिन यहीं तक का पहले ही स्टेप दिखाया है कि ये क्या बनाया है, अल्कोहल बनाया, क्योंकि अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड, उसको भी ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, समझे। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन आएगा हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग क्योंकि पहले ही चैप्टर का रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए बस पहले ही स्टेप दिखाए हैं, चलो तो भी लिख लो फटाफट। बात समझ में आ रही है तुम लोग को, हम देख रहे हैं इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है कि नहीं उस तरह कुछ। क्वेश्चन सब जो हम दिए थे कैसा लगा था, अच्छा लगा था, क्वेश्चन उठा के दिए थे एग्जाम्पलर से, एग्जाम्पलर ना, टेस्ट वाला घर में जाके बनाए हो तुम लोग पूरा पूरा, दोबारा क्यों नहीं बनाए हो, नहीं बना, नहीं बना तो हम पूछे कहाँ कोई आके, पूछना भी पड़ेगा ना। ठीक है, चौथा बात में एक बात लिखा हुआ है इसमें, वो उसमें ध्यान देना कि जनरली जो है KMnO4 से क्या एल्केन जो होता है ऑक्सीडाइज नहीं होता है, KMnO4 जनरली, एल्केन जो है जनरली KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बुक में जो लिखा हुआ है वो ध्यान दो, ठीक है। लेकिन ये जो तृतीयक है, तृतीयक यानी कि टर्सरी, जिस कार्बन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ रहे, 3, जिस कार्बन के साथ कितना कार्बन जुड़ा हुआ रहे, 3, तो वो क्या हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है, वो किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में, ठीक है। तुम लोग उसको थोड़ा थोड़ा नाम उन सब भी बता दो, तुम किसी के बगल में बैठो, ठीक है, साथ में, जैसे कि अल्कोहल नाम इसका कैसे हुआ, हर एक बात तुमको छोटा छोटा बात पूछते रहना कि अल्कोहल नाम कैसे हुआ, तभी तुम उसमें लेवल में आओगे। इसमें क्योंकि OH लगा हुआ है इसलिए इसको अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ तुम्हारा, ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट करते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्या रहा, CH3 CH2 CH3 रहा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में Cu वाला कंडीशन रहा, तो क्या बनेगा बताओ, तो क्या बनेगा, Cu वाला कंडीशन रहा तो क्या बनेगा,
क्या बनेगा? उसके बाद है एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण मतलब एक तो समावयवीकरण है, समावयन है, उसको देखते हैं। चलो एरोमेटिकरण पढ़ लेते हैं, क्योंकि एरोमेटिकरण तो काम आएगा। चलो आगे मैं फोन, क्या हो गया? चलो हो गया। क्या बनेगा इसमें? बनेगा क्या? कंडीशन है क्या? क्या बनने का कंडीशन है? अल्कोहल बनने का कंडीशन है। कौन सा कंडीशन है? अल्कोहल। तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्या नाम होगा अल्कोहल का? प्रोपेनॉल बनेगा। 3 कार्बन का क्या बनता है? प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एरोमेटिकरण लिखो। इसका नहीं हुआ, प्रोपेनॉल बनेगा। एक एच हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा? ओ एच लगेगा। एक एच हटेगा, उसकी जगह क्या लगेगा? ओ एच लगेगा। समझे? ओ और एच लगेगा। तो वो बैलेंस करो ना, बैलेंसिंग है। हाँ, इसलिए तो यहाँ पे 2 लगाया था उसमें, देखो वहाँ पे 2 लगाया था, तो यहाँ रिजल्ट में भी 2 आएगा। वो बैलेंस करो। और ऑर्गेनिक में बहुत सारा हम बताए हैं कि जो क्या है, मेन प्रोडक्ट तो तुमको दिखाएगा, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट होगा, जो क्या होगा उसके साथ बनेगा एक्स्ट्रा, वो सब नहीं दिखाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट के लिए एक वर्ड था, वो क्या था? उप उत्पाद। उप उत्पाद को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट सब नहीं दिखाएगा। ठीक है, उप उत्पाद जो है नहीं दिखाता बहुत बार। ठीक है, चलो 5 नंबर वाला में लिखो एरोमेटिकरण। लिखो एरोमेटिकरण। करना है नहीं? हाँ, एरोमेटिकरण लिखो नेक्स्ट। एरोमेटिकरण। ठीक है, ऑक्सीजन का अलग अलग जगह प्लेस होने पर अलग कंपाउंड भी बन सकता है। जैसे ऑक्सीजन इस वाले कार्बन से अगर जुड़ेगा, तो यहाँ का भी प्रोपेन 2 ऑल भी बन सकता है। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल दोनों बन सकता है। ठीक है, लेकिन एक ही बना के चलो अभी। क्योंकि क्यों? ये थर्मल के कारण हो रहा है। थर्मल मतलब हीट के कारण, हीट के कारण हो रहा है। तो इसमें जो है, इसमें जो है, यहाँ से भी कभी हाइड्रोजन हट सकता है, यहाँ से भी कभी हाइड्रोजन हट सकता है। समझे? जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे ओ OH लगेगा। समझ में आ रही बात? तो प्रोडक्ट दोनों ही बनेगा। समझे? अब वो स्टेबिलिटी के आधार पर कुछ कम बनेगा, कुछ ज़्यादा बनेगा, उस तरह का है। जैसे CH3 CH CH3 OH, तो ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। समझे? क्या हुआ? तो ये बना, बीच में बनाए थे क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो एरोमेटिकरण और एरोमेटन। यानी मैं सब कोई जल्दी से रीएडमिशन लो 12th क्लास में, और एक बेसिक पेमेंट जमा कर दो। समझे? डिस्काउंट, डिस्काउंट कब मिलता है? जब दाम डबल कर दिया जाता है। 30,000 रुपया करके हम लोग 15,000 रुपया डिस्काउंट कर देते हैं। ठीक है, तुम लोग देखोगे जितना भी कपड़ा का मार्केट है ऑनलाइन, वो हमेशा 50% डिस्काउंट में रखता है। क्या है? पहले से डबल दाम करके रखा है, 50% डिस्काउंट दे रहा है, तुम खुश हो जाते हो। दाम ही उसका 600 रुपया है, 1200 रुपया लिख के रखा है, 1800 रुपया लिख के रखा है। ठीक है,
चलो अब यहाँ आ जाओ, क्या लिखना है हम लोग को? एरोमेटिकरण, और इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? एरोमेटाइजेशन, ठीक है, टाइजेशन, ठीक है। आ गया हिंदी। एर एरोमेटिकरण, और दूसरा हिंदी क्या लिखा हुआ है? एवं या लिखा हुआ है? एरोमेटन, एरोमैटन। ठीक है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एल्केन कंपाउंड से, इसका मतलब क्या है कि एल्केन कंपाउंड से क्या बनाना? एरोमेटिक कंपाउंड बनाना। एल्केन कंपाउंड से या फिर किसी और भी कंपाउंड से जो एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, समझे? सिंपल सा मतलब बोला जाए तो क्या है? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, एरोमेटिक कंपाउंड बनाना, ठीक है। नॉन एरोमेटिक, हाँ, 4 नंबर नहीं पढ़ा है? नहीं, क्योंकि आगे भी जाना ना। हाँ, वो समावीकरण है, मतलब समावीकरण क्या है? चलो फिर पढ़ लो, जब टोक दिए तुम लोग तो। चलो, नहीं बता देता, वो तुम लोग घर में खुद लिख लेना। क्या होता है उसमें? जो AlCl3 है, निर्जल AlCl3 जो है, किताब में देखो, निर्जल AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में वो क्या होगा? एक एल्काइल ग्रुप वहां से टूटेगा, किसी और जगह जाके लगेगा, किसी और जगह जाके लगेगा, जिसके कारण से क्या होगा? उसका अलग अलग क्या बनेगा? आइसोमर बनेगा। उसका क्या बनेगा? अलग अलग आइसोमर बनेगा। तो वही है उसमें, समझे? इसलिए उसका नाम भी है समावयीकरण। समावयीकरण मतलब समावय बनना, समावयीकरण मतलब समावय बनना। बात समझ में आ गया? चलो इसमें आ जाओ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसमें शिफ्ट कर गए, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा ना आगे भी इस तरह का थोड़ा इंपॉर्टेंट आएगा 2-4, तो इसलिए हम सीधा सोच रहे हैं कि थोड़ा उसको कवर कर देता हूँ। चलो, ऐसे इतना 11th का सिलेबस तो कोई भी कंप्लीट नहीं है पढ़ाया होगा मेरे हिसाब से, हम ही पढ़ाए हैं सिर्फ। हम महान नहीं है इस मामले में, 2 महीना पहले ही सिलेबस खत्म कर दिए थे 12th का। चलो यहाँ आ जाओ, एरोमेटिक से, हाँ उसमें भी क्या हुआ था? उसमें जैसे कि, ठीक है, यहाँ आ जाओ, लिखो। लिखना मतलब क्या? एरोमेटाइजेशन समझ में आ गया? वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, उससे क्या बनेगा? एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या है? एल्केन है। यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? एल्केन है, और उससे क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? बेंजीन। तो बेंजीन बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? बेंजीन बनाने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा एल्केन का? C6H14, यही बनेगा ना। और इससे क्या बनेगा? C6H6। अब बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा? बताओ इस रिएक्शन में क्या होगा, बताओ हमको पहले। इस रिएक्शन में क्या अंतर आ रहा है? हाइड्रोजन का अंतर आ रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या होगा? एल्कीन बनेगा, हाइड्रोजन निकलते जाएगा, एल्कीन बनेगा और हाइड्रोजन निकलते जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? वो भी ऑक्सीडेशन है, समझे? तो इसमें भी क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, जो कि यहाँ पे जो जितना भी नाम लिखा हुआ वो सारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जितना भी नाम लिखा हुआ वो सारा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो हम इसको सीधा सीधा एक बार लिख लेते हैं, उसका घुमा के लिखेंगे। CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। और इसी को इस तरह से घुमा के लिखा है, ठीक है। ये दिख रहा है? ठीक है, यहाँ जाओ, इसको इसी तरह से घुमा के लिखा हुआ है। CH3, CH2, 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 CH3, ठीक है। हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना भी कुछ दिया हुआ वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे क्या है? एक है Cr2O3, Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड। जो पढ़ाए थे हम वो उसमें पढ़ाए हुए भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ाए नहीं है? नहीं पढ़े हो तुम लोग, क्या करोगे?
बहुत अच्छा। और B2O5 और MN2 MO2O3 ये सब का पहले भी यूज किया हम लोग। ठीक है, साथ में क्या है, 773 केल्विन, कितना डिग्री सेल्सियस हुआ बताओ कोई? 10 से 20 ATM दाब हुआ, 10 से 20 ATM दाब हुआ। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो यहाँ ऑक्सीडाइज होने के लिए क्या है, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का जैसे जैसे निकलेगा ऑक्सीडाइज होगा। तो हाइड्रोजन निकल के कितना हाइड्रोजन निकलेगा, टोटल 6 हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या बनाएगा, ये एक बंद लूप बनाएगा जिसमें 3 क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और इसका दोनों ही रेजोनेंस, रेजोनेंस से पहले जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है दोनों ही लिखा गया है, समझे? दोनों ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर। हम्म, क्या हो गया, हम सेम बना दिए क्या? बहुत अच्छा। चलो, दोनों ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि एल्केन था तो एल्केन का क्या था, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाए हैं और क्या होगा, ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग फिर एल्काइन से भी बनाएंगे आगे। तुम लोग हंस रही हो बहुत। एरोमेटिक कंपाउंड आगे किससे बनाएंगे बताओ तो फटाफट, आगे किससे बनाएंगे, अभी पूछे हम। मार नहीं खाए हो तो तुम लोग को बहुत खुशी हो रही है, बताओ। वो हंसवा थी, क्लास में ध्यान है? चलो आज पहला दिन है, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये फिर बाहर जा रहा है। ये रिमोट मतलब ये बोर्ड जो है, अब बात सही जगह पे, ये यहाँ से कट रहा है, इतना छोटा, ये फिट क्यों नहीं बैठ रहा है इतना। जूम आउट, आउट, जूम आउट। ठीक है, यहाँ तक आ गया। चलो, लिख लिए लिख लिए लिख लिए, बात लिख लिए। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना को ही क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं, समझे? डेफिनेशन तो सबको एक एक लाइन में सिंपली याद रखना है। एरोमेटाइजेशन या फिर एरोमेटिक करंट किसको कहते हैं, किसी में भी करंट लगा हुआ है, किसी में भी करंट लगा हुआ है यानी कि उसका बनना। ठीक है, समझे? समावयव करंट मतलब समावय बनना, एरोमेटिक करंट मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बनना। तो किससे बनेगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा तो उसको क्या करेंगे, एरोमेटाइजेशन कहेंगे। और यहाँ पर एल्केन से क्या बनेगा, बेंजीन बन रहा है। यहाँ पे जो रिएक्शन दिया हुआ है एल्केन से बेंजीन बन रहा है। कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन निकल कर B2O, क्या हुआ, बी किसका सिंबल है, तुम लोग 30 तक याद कर लियो बोले, वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम ऑक्साइड। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना है, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ठीक है, उतना कौन याद रखता है? क्लास 12 तक के लिए कम से कम 30 तक तो याद होना अनिवार्य है। ठीक है, नेसेसरीली 30 तक एटॉमिक नंबर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब याद कर लो। तो चैप्टर जो 8 है, 9 है, वो सब थोड़ा इजी होगा। ठीक है, चलो, हो गया। चलो आगे चलते हैं। हम्म? तुम लोग लिख रहे तो क्या कर रहे हो सबसे? मार खाते खाते बच गई तो तुम लोग को सबर नहीं होना। क्या हुआ बोलो? तुमको समझ में नहीं आए तो बस पूछते रहना, ठीक है? जहाँ नहीं समझते आए पूछना है, नहीं पूछोगे तो पीछे पड़ जाओगे।
तुम लोग को भी। देखो दूसरे का कभी मत पूछना, फिर हमको बोल देते दूसरे का पूछो मार खाओगे सीधा सीधी। अपना पूछो। बगल वाला पूछ रही है तो इसका पूछ रही है। दूसरे का नहीं पूछना, अपना ही पूछना है। लिख लिए तुम लोग? आगे एक लिखा हुआ है पायरोलाइसिस, ठीक है, और क्रैकिंग, भंजन। ताप अपघटन और भंजन वो लिखो, ठीक है। उससे ऊपर वाला 6 नंबर वाला सिंपली क्या है, CH4 को H2O के साथ भाप के साथ गर्म किया है तो क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। क्या बना है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। उसके बाद वाला लिखो ताप अपघटन। ताप अपघटन, ठीक है? ताप अपघटन, ताप अपघटन। हाँ, हो गया। चलो पौने एक हो गया, कहाँ पौने होगा, 39 पर भी। ठीक है, ये पढ़ लेना। ताप अपघटन में क्या हो रहा है, वही मॉलिक्यूल टूट रहा है, किसके कारण से? गर्मी के कारण से। किसके कारण से? गर्मी के कारण से। अब कभी भी टूटेगा तो क्या बन रहा है, पहला वाला में देखो C6H12 है तो क्या बना है, एल्किन बना है। क्या बना है? एल्किन। दूसरा वाला में देखो C4H8 है, वो क्या बना है, वो भी एल्किन है, और साथ में जो बना है C2H6 वो एल्केन है। तीसरा में देखो एक एल्किन बना है, दूसरा एल्किन बना है, तीसरा एल्किन बना है। समझ में आई बात? तो टूटने के बाद क्या है, अगर एक से अधिक बन रहा है तो एक एल्किन बनना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दो अधिक होगा तो एक में ही हो सकता है, समझे? तो एक एल्किन बनेगा, साथ में कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद कल और कितना दिन क्लास रहा होली से पहले? कल है ना। तो हम इधर इम्पोर्टेंट जो है थोड़ा किसका, एल्किन का रिएक्शन सब एक दो पढ़ा देंगे, ठीक है। एल्किन वाला बात सब तुम लोग पढ़ के आना बस। एल्किन में भी क्या बनेगा, एगो जो एरोमेटाइजेशन है वो इसमें भी होगा, वो बात वहाँ पे बता देंगे थोड़ा सा। ऑफलाइन का टाइम सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? कोई बात नहीं, ऑफलाइन का टाइम सेट हो तो ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, टेंशन मतलब। ऑनलाइन में ये सुविधा रहेगा कि अपने हिसाब से आराम से बैठ के पढ़ाएंगे। तुम लोग यहाँ पे 5 घंटा पढ़ोगे, 6 घंटा हो जाएगा, समझे? घर में जाके खा पी के आराम से रात को बैठोगे, फिर पढ़ लोगे। और ऐसे मैथ्स वाला कोई आएगा तब फिर उसको देखा जाएगा, क्योंकि मैथ्स वाला जो आया था वो लोग तो दोनों ही गायब है, ठीक है।